केकड़ी जिला मुख्यालय से पुराने देवली मार्ग पर 20 सालों से हजारों की आबादी को रोडवेज बसों का इंतजार है। इस मार्ग पर ना तो निजी वाहनों का संचालन है और ना ही रोडवेज बसों का, जिसके चलते मजबूरी में लोगों को अपने दोपहिया व चार पहिया वाहनों से ही सफर करना पड़ता है। पुराने केकड़ी देवली मार्ग की 30 किलोमीटर की दूरी के दर्जनों गांवों की हजारों की आबादी यात्रा करने के लिए आज भी रोडवेज बस सेवा से महरूम है, जिसके चलते हजारों छात्र उच्च शिक्षा के लिए या तो अन्य शहरों में रहकर अध्ययन कर रहे हैं या फिर मजबूर होकर पढ़ाई छोड़ रहे हैं। जबकि इस मार्ग से रोडवेज को डीजल की कम खपत, कम दूरी और समय की बचत होगी। केकड़ी से देवली के बीच निगम की ओर से अभी बसों का संचालन वाया सावर होकर किया जा रहा है। इससे यात्रियों को न केवल किराया अधिक देना पड़ रहा है, यात्रा में समय भी अधिक लग रहा है। इसके अलावा घाटे में चल रहे रोडवेज विभाग को इस मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों लीटर डीजल का फटका भी लग रहा है। बता दें कि पुराने कोटा मार्ग पर वर्ष 2014 में 40 करोड़ की लागत से नेगडिया पुल बनाया गया था। इसके बाद से ही पुल से भारी वाहन भी गुजर रहे हैं, लेकिन रोडवेज बसों का संचालन बंद है। केकड़ी से कोटा, रावतभाटा, अकलेरा, झालावाड़, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, बारां, इंदौर, भोपाल समेत कई मार्गों पर 24 घंटे के दौरान 50 से अधिक रोडवेज बसों का संचालन सावर होकर किया जा रहा है। सावर होकर देवली जाने व केकड़ी आने वाली बसों को 48 किलोमीटर का फेरा लगाना पड़ रहा है, जबकि पुराने कोटा मार्ग पर वाया नेगडिया होकर आने जाने पर यह दूरी 14 किलोमीटर घट जाती है। इन बसों को नेगडिया होकर आने जाने की अनुमति निगम की ओर से दी जाती है, तो न केवल डीजल की बचत होगी बल्कि यात्रियों के लिए समय, किराए की भी बचत होगी। बिसलपुर बांध में वर्ष 2004 के बाद पूर्ण जलभराव से नेगडिया स्थित ब्रिटिश कालीन पुल डूब गया था। तब से ही पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर रोडवेज बसें बंद हैं। हालांकि वर्ष 2014 में इस मार्ग पर भारी पुल बनाया गया है। पुल बनाए जाने के बाद भी रोडवेज बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। रोडवेज बसों को केकड़ी देवली वाया नेगडिया होकर शुरू करने में फायदा होगा। इससे क्षेत्र के दर्जनों बड़े गांव, कस्बे बस सेवा से जुड़ जाने से रोडवेज की आय बढ़ेगी, वहीं डीजल व समय की बचत होगी। पुराने केकड़ी देवली मार्ग से प्रति बस करीब 3 लीटर डीजल की खपत कम होगी। ऐसे में इस मार्ग पर आने जाने में करीब 6 लीटर डीजल बचाया जा सकेगा। 50 से अधिक बसों के संचालन से प्रतिदिन करीब 300 लीटर डीजल बचाया जा सकेगा, जिससे रोडवेज विभाग को लाखों रुपए की बचत भी हो सकती है। केकड़ी से देवली की वाया सावर से दूरी करीब 50 किलोमीटर है, जबकि वाया नेगडिया से केकड़ी देवली की दूरी 31 किलोमीटर ही है। नेगडिया मार्ग पर नाईखेड़ा, मोलकिया, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, बोगला, रामतला, बीजवाड़, बडला, मालेड़ा, नासिरदाद, थांवला, हिसामपुर, धुंधरी जैसे बड़े गांव व कस्बे हैं। पुराने केकड़ी मार्ग से सफर में 45 मिनट का वक्त लगता है, जबकि सावर होकर आने में करीब 1 घंटे से अधिक का समय लगता है। पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर धुंधरी जाने वाली एकमात्र बस चलती थी, जिसे भी पिछले दिनों रोडवेज विभाग ने बंद कर दिया है, जिसके चलते स्टूडेंट व यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले करीब 1 साल से इस मार्ग पर यही एकमात्र बस चलती थी, जिसमें यात्री भार भी अच्छा था। उसके बावजूद रोडवेज विभाग ने बस को बंद कर दिया और बस को वाया सावर होकर चालू कर दिया है। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी। राजस्थान सरकार ने केकड़ी के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत होने के बाद अब पशुपालकों को लाभ मिल सकेगा। बता दें कि विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों से 2024-25 बजट घोषणा में केकड़ी सहित प्रदेश के 24 जगहों पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया था। बजट घोषणा की पालना के संबंध में सोमवार को पशुपालन विभाग ने केकड़ी के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खुलने से केकड़ी जिले के पशुपालकों को पशुओं के उपचार के लिए 24 घंटे सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल में नवीन पदों का सृजन होगा।
इसके अलावा एक्सरे, सोनोग्राफी मशीन सहित अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। पशुओं के उपचार के लिए मिलने वाली दवाइयों में भी इजाफा होगा। पशुपालन विभाग ने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में एक उपनिदेशक, एक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, 2 पशु चिकित्सा अधिकारी, 2 पशुधन सहायक, 1 वरिष्ठ सहायक, 2 पशुधन परिचर एवं 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 1 एक्सरे टेक्नीशियन सहित कुल 11 पदों के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। बता दें कि वर्तमान में केकड़ी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बस स्टैंड के सामने संचालित हो रहा है। फिलहाल यहां पर बारिश का पानी भरा रहता है, जिससे काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अब प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत होने के बाद नवीन भवन के निर्माण की उम्मीदें लगी है। नवीन भवन के लिए पशु चिकित्सा विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के लिए जमीन आवंटन होने के बाद करोड़ों की लागत से नया भवन बनाया जाएगा। इस बारे में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक अमित पारिक ने बताया कि प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत होने से 24 घंटे उपचार की सुविधा मिलेगी। वहीं आने वाले समय में यहां नए उपकरण भी लगेंगे, दवाइयों में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे पशुपालकों को काफी राहत मिलेगी। आपके केकड़ी शहर में रॉयल फर्नीचर पर मिलेगी फर्नीचर आइटम की विशालतम रेंज, जहां पर आपको मिलेगा सोफा, कुर्सी, टेबल, अलमारी, बेड सहित विभिन्न तरह के मनपसंद व किफायती घरेलू फर्नीचर व एंटीक आइटम। केकड़ी शहर का एकमात्र लग्जरी शोरूम रॉयल फर्नीचर एयू बैंक के पास, सापुड़ा रोड, केकड़ी। प्रोप्राइटर नितेश कुमार पांडे, पुष्पेंद्र मिश्र। केकड़ी जिले की सावर पंचायत समिति की बास्टा ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों में फर्जी उपस्थिति भरने पर एक मेट को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। ऑनलाइन फर्जी उपस्थिति का मामला ऑनलाइन मॉनिटरिंग के दौरान सामने आया था, जिसमें मेट द्वारा फर्जी उपस्थिति भरी गई थी। बास्टा ग्राम पंचायत में नाई के तालाब की आव की गाद निकालने का कार्य चल रहा है। मनरेगा कार्य के दौरान NMMS ऐप पर श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति भरी जाती है। ऑनलाइन उपस्थिति में मनरेगा मेट कालूराम गुजर ने मनरेगा श्रमिकों की फर्जी उपस्थिति भर दी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के दौरान विकास अधिकारी चिरंजी लाल वर्मा ने फर्जी उपस्थिति पाए जाने पर मेट कालूराम गुजर को ब्लैक लिस्टेड किया है। केकड़ी दाल मिल संचालकों एवं मंडी व्यापारियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर श्वेता चौहान एवं मंडी सचिव उमेश शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य के बाहर से आने वाले दलहन को मंडी टैक्स के दायरे से बाहर करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में दलहन पर 1.60% मंडी शुल्क एवं 0.50% कृषक कल्याण नामक शेष वसूला जा रहा है। ज्ञापन में बताया कि गुजरात में मंडी टैक्स 0.60% व हरियाणा में 1% लिया जाता है तथा पंजाब, दिल्ली और बिहार में कोई मंडी टैक्स नहीं लिया जाता है। राजस्थान में दलहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को आयातित दलहन को मंडी टैक्स के दायरे से बाहर करना चाहिए तथा कृषक कल्याण शुल्क भी समाप्त करना चाहिए। सरकार की उदासीनता से नाराज दाल मिल व्यवसायी 4 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल को अन्य संगठनों ने भी समर्थन दिया है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश भले ही राजस्थान से आगे हो, परंतु दाल उत्पादन में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। राजस्थान में 3000 से ज्यादा दाल मिलें हैं, जिनके माध्यम से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। प्रदेश के व्यवसायियों को कच्चे माल की पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों से मंडी शुल्क चुकाकर माल खरीदना पड़ रहा है। फिर यहां आते ही फिर से मंडी टैक्स के साथ कृषक कल्याण टैक्स की मार है। इसका फायदा उठाकर दूसरे राज्य के लोग राजस्थान में दाल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं और प्रदेश का दलहन उद्योग अन्य राज्यों में पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। टैक्स की दोहरी मार के कारण प्रदेश का दलहन आधारित उद्योग संकट में है। दाल मिलों पर ताले लगने की नौबत आ गई है। ज्यादातर व्यापारी अपने उद्योग को उन पड़ोसी राज्य में शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं जहां टैक्स कम है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सदारी के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में बनने जा रहे नवीन पटवार भवन व पशु चिकित्सालय को सदारी मुख्यालय पर ही बनाने की मांग को लेकर सोमवार को तहसीलदार व विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि पटवार भवन और पशु चिकित्सालय दोनों सदारी गांव में ही बने, क्योंकि ग्राम पंचायत मुख्यालय सदारी है। तहसीलदार व विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि दोनों भवन सदारी में ही बनेंगे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि भवन सदारी ग्राम में ही बनाए जाएंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान चैन सिंह, शंकर सिंह राठौड़, संजय जांगिड़, शंकर माली, मुकलेश गुजर, नंदलाल माली, महावीर गुजर, मेवा गुजर, महावीर भील, प्रताप कहार, महेंद्र भील, रामधन आदि ग्रामीण मौजूद थे। केकड़ी लायंस क्लब व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में 54 मरीजों के ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण हुए। सचिव निरंजन चौधरी ने बताया कि प्रांतीय सभापति एसएन न्याती, प्रोजेक्ट चेयरमैन पुरुषोत्तम गर्ग, प्रचार मंत्री संजय जैन, डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा की प्रशासक सीसी मैडम एवं विकास वर्मा के साथ मरीजों से संपर्क कर फल फ्रूट एवं बिस्किट प्रदान कर कुशल क्षेम पूछकर आशीर्वाद लिया। 54 मरीजों जिनके आज लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन हुए, सभी मरीज प्रसन्नचित मुद्रा में मिले और सभी ने खुश होकर प्रसन्नता जाहिर की। फल फ्रूट वितरण करने में सेवानिवृत्त गोपाल लाल वैष्णव, अनिल सुमन, दुर्गेश नायक ने सहयोग किया। सह कोषाध्यक्ष विनय पांड्या ने बताया कि कोटा में शनिवार को 58, रविवार को 63 और सोमवार को 54 ऑपरेशन हो चुके हैं। मंगलवार को 29 मरीजों के ऑपरेशन होंगे।